आदाब, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इसराइल की बर्बरियत लगातार फिलिस्तीन पर जारी है। इसराइली फोर्सेस ने गजा शहर में स्कूल बने शेल्टर में बमबारी की, जिससे आग लग गई और कई बच्चों समेत कम से कम 36 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं। पीर की सुबह से अब तक होने वाले हमलों में मजमूई तौर पर 50 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। एक मुतनाज़ा अमरीकी हिमायत याफ्ता गजा इमदादी ग्रुप के सरबराह ने आज़ादी और गैर जानिबदारी पर तशवीश का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। स्पेन ने दुनिया पर जोर दिया कि वो इसराइल पर पाबंदियों पर गौर करे, क्योंकि वो मैड्रिड में 20 यूरोपी और अरब ममालिक के वज़राए खारजा की मेजबानी कर रहा है ताकि 2 रियासती हल पर जोर दिया जा सके। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की गजा पर जंग में कम से कम 53,939 फिलिस्तीनी हलाक और 1,22,800 जख्मी हुए हैं। गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने अपनी हलाकतों की तादाद 61,700 से ज्यादा बताते हुए कहा कि मलबा तले लापता होने वाले हजारों अफराद की हलाकत का खदशा है। एक अंदाजे के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को हमास के जेर क़यादत हमलों के दौरान इसराइल में 1,139 अफराद मारे गए और 200 से ज्यादा को यरगमाल बना लिया गया था। लेकिन अब इसका बहाना बनाते हुए इसराइल फिलिस्तीन को मुकम्मल तौर तबाह कर रहा है। बरतानिया में कायम फिलिस्तीनियों के लिए तिबी इमदाद की वकालत और कैंपियंस के डिप्टी डायरेक्टर असील बेदोन के मुताबिक इसराइल ने गजा के सेहत की देखभाल के निजाम को मौसर तरीके से खत्म कर दिया है। उन्होंने मकबूजा मगरबी किनारे के रमल्ला से एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को बताया कि गजा भर में 531 हेल्थ केयर सर्विसेज पॉइंट्स में से 90% मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो चुके हैं और हमारे 1,400 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स हलाक हो चुके हैं। उन्होंने इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी को कहा कि जब मैं गजा के अंदर डॉक्टरों से राब्ता करता हूं तो उनके पास एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि वो भूख से मर रहे हैं। गजा में हर अस्पताल को निशाना बनाया गया है। इसराइल ने इस बात को यकीनी बनाया कि सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को हिरासत में लिया जाए या मार दिया जाए। बेदून ने गजा के 2 डॉक्टरों के घर पर जुम्मे को होने वाले बमबारी की तरफ इशारा किया, जिसमें 10 में से 9 बच्चे मारे गए। बेदून ने कहा कि अलग थलग वाकयात नहीं है, ये बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और ये गजा के सेहत की देखभाल के निज़ाम को मुनज़्ज़म तरीके से ख़त्म करने का हिस्सा है, जो अक्टूबर 2023 से पहले भी नाजुक था। अब यही नहीं, इसराइली फौज ने जनूबी गजा में जबरी नकल मकानी के अहकामात को बढ़ा दिया है। इसराइली फौज ने जनूबी गजा में खान यूनिस, बनी सुहेला, अबासन और अल करारा गवर्नरी के रिहायशियों के लिए जबरी नकल मकानी का नया हुक्मनामा जारी किया। एक्स पर एक बयान में तर्जुमान एविचे अद्राए ने कहा कि फौज ने दहशतगर्द तंजीमों की सलाहियतों को तबाह करने के लिए बेमिसाल हमला किया है और रिहायशियों से कहा है कि वो अल मवासी से नकल कर जाए। अल मवासी का नाम निहाद महफूज जोन बारहा इसराइली फायरिंग की जद में आ चुका है। इंसानी हमदर्दी की तंजीमें इस बात पर जोर दे रही हैं कि गजा में कोई जगह महफूज नहीं है। दुनिया भर में कहीं भी अगर किसी भी बच्चे पर हमला होता है तो हर एक का दिल दहल जाता है, लेकिन इसराइल एक ऐसी ताकत है जो लगातार बच्चों को निशाना बना रही है, बच्चों को मार रही है और दुनिया देखने पर मजबूर है। نحسد مين؟ نحسد الناس اللي استشهدوا لأنهم ارتاحوا بالمقارنة ما احنا لساتنا بنعاني وبنعيش الويلات وبنعيش العذابات وبنعيش الحسرات اللي مش بطلين نقارن في حياتنا من قبل الحرب لبعد الحرب. ما فيش ولا أي مقارنة ولا 1%. ما نتألم. गजा स्कूल हमले में 18 बच्चे हलाक हुए। गजा में सरकारी मीडिया ऑफिस ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उसने गजा शहर में स्कूल से पनागाह में तब्दील होने वाले वहशियाना कत्लेआम की मजम्मत की, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। एक बयान में कहा कि हमले में हलाक होने वालों में 18 बच्चे भी शामिल हैं। साथ ही कहा कि इस्राइली फौज मुसलसल 600 दिनों से फिलिस्तीनियों के खिलाफ एथनिक क्लेंजिंग और जेनोसाइड कर रही है।
सरकारी दफ्तर ने कहा कि इसराइल जानबूझकर और मुनज़्ज़म तरीके से बेघर लोगों के लिए पनागाहों और मराकज़ को निशाना बना रही है। أنا نزحت 6 شهور في البحر، هدوا منزلي وهدوا كل بلاطي وحجاري، ورجعنا ما لقيناش ولا حاجة نبكي عليها. فأنا صرنا عم نكرر شغلنا من أول وجديد، صرنا نجيب حديد من الدور المهدومة، صرنا نجيب دبش من داري وأكسره عشان أنا نرجع حياتنا الطبيعية زي ما كانت قبل، بس صعب إن نرجعها لأنه शहरियों की मुमकिना हलाकतों की सबसे बड़ी तादाद, जो कि तमाम बैनुल-अक़वामी और इंसानी कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी है। इसमें मजीद कहा गया कि ये हमले सेहत की देखभाल के निज़ाम की तबाही और इसराइल की जंग की वजह से अस्पतालों की तबाही के दरमियान हुए हैं। दफ्तर ने कहा कि तिबी अमला शदीद दबाव में है, तिबी सामान की शदीद किल्लत का सामना है। जख्मियों और बीमारों के लिए क्रॉसिंग की बंदिश, ईंधन, खुराक, अद्वियात और इलाज के दाखिले की रोकथाम गजा पट्टी में इंसानी तबाही को बढ़ा रही है। दुनिया भर में लोग इसराइल के खिलाफ लगातार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसराइल पर कोई असर नहीं, क्योंकि दुनिया की बड़ी ताकतें, हुकूमतें इसराइल का इस बर्बरियत में साथ दे रही हैं। इसराइल पर अवामी तनकीद का सिफर असर है, ये कहना है जर्मन एहलकार का। जर्मन की पार्लियामेंट के ऐवान ज़ेरिया में खारजे अमूर की कमेटी के चेयरमैन अरमीन लॉयसेट ने दलील दी कि मुल्क के इत्तेहादियों की तरफ से गजा में इसराइल के इक़दामात पर अवामी तनकीद का फ़िलिस्तीनियों की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ में सिफर असर नहीं पड़ा है। ZDF ब्रॉडकास्टर पर किए गए तबसरों में लासेट ने दावा किया कि गुज़िश्ता हफ्ते बरतानिया, कनाडा और फ्रांस की तरफ से जारी करदा एक मुश्तरका बयान में गजा में इसराइल की बढ़ती हुई कार्रवाइयों को मुकम्मल तौर गैर मुतनासिब करार देते हुए तनाज़े के खात्मे या इस बात को यकीनी बनाने में कोई असर नहीं पड़ा कि इस इलाके तक इंसानी इमदाद पहुंच सके। लासेट ने इस्तेदलाल किया कि नई क़दामत पसंद क़यादत वाली हुकूमत की खामोश सिफारतकारी और इसराइल के लिए वाज़े अल्फाज मुस्तकिल करारदादों और घटिया नारों से ज़्यादा मौसर थे। इसराइल के एक कट्टर इत्तेहादी जर्मनी को जंग के आगाज से ही फ़िलिस्तीनी हामी आवाज़ों को खामोश करने के इल्ज़ामात का सामना करता है। हुकाम एहतजाज पर पाबंदी लगाने और तक़रीबात को मनसूख करने के लिए मुंतकिल हो गए हैं, जबकि सकाफती इदारों ने फ़िलिस्तीनी कॉज के बारे में बेदारी पैदा करने वाले फ़नकारों से खुद को दूर कर लिया है। इसराइली हुकूमत और बर्बरियत का लगातार साथ दे रही है। इस बीच गजा में तशद्दुद जारी है, बच्चे, ख़वातीन रोज़ मारे जा रहे हैं। इसका अंत कब होगा, कब एक सीज़ फायर होगा, जो कि नाम के लिए तो कई बार लग चुका है, लेकिन हर बार कोई ना कोई बहाना बना के इसराइल ने जंग फिर शुरू की, बमबारी फिर शुरू की और कत्ले आम जारी है।